नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया हिंदी न्यूज़ चैनल। आज मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फायर स्टेशन पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहां पर दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और इन गाड़ियों को सिर्फ वक्त है और सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ एक घंटी की और एक बैल की। अगर कहीं पर कोई एक्टिविटी आग की होती है तो यहाँ पर एक घंटी बजने पर यहाँ वो हल्ला मचता है, जो 1 मिनट से कम के टाइम में इन लोगों को तैयार भी होना है और यहाँ से निकलना भी पड़ता है। हमारे साथ दो इस वक्त जो अधिकारी मौजूद हैं, जो पुलिस वाले मौजूद हैं, जो फायर स्टेशन को देखते हैं और पूरी तरह वहाँ पर काम करते हैं। सुनील रावत जी और शिवानी रावत जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया गया है, दोनों को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इनसे कि क्या इनका कार्य रहता है और इनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। चलिए बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। उत्तराखंड फायर सर्विस की तरफ से आप सभी को जय हिंद। जैसे कि हमें कल श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय देहरादून की तरफ से उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया, ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है और जिसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पिछले कुछ समय से यहाँ पे आगजनी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम, केवल हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम जो देहरादून की टीम है, उनके द्वारा बहुत ही बड़ा और सराहनीय कार्य किया गया। जो आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती थी, उसे हमने काबू पाकर बहुत ही छोटा किया। जो हमारे सीनियर CFO महोदय श्री अपना वंश बहादुर नारायण जी और हमारे FSO महोदय सुरेश चंद्र रवि जी, उनके नेतृत्व में हमने काम किया। और जैसे कि हमारे पास फायर सर्विस देहरादून है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यहाँ पर पहाड़ भी हैं, मैदानी एरिया भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, ग्रामीण एरिया भी है, तो उतने ही यहाँ पे आगजनी की घटनाएं होती हैं और उतने ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेस्क्यू होते हैं। तो हमें अपनी जॉब में यहाँ देहरादून में बहुत कुछ सीखने को मिला। 2017 में मैं फायरमैन के पद से पदोन्नत होकर फायर सर्विस चालक के पद पर तैनात हुआ हूँ सर, और तब से इस फायर सर्विस देहरादून ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है सर। सुनील जी, खास करके एक सवाल मेरा आपसे है, कहीं ना कहीं कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो कुदरत की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जो कुदरत की तरफ से आपदा होती है उसमें तो कम से कम हमें तैयारी करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं हम उनसे निपट भी लेते हैं, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं और वो भयानक रूप ले लेती हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जीवन है वो केवल शहर या गांव में नहीं है। एक हमारे जो जीवन है वो जंगल के अंदर भी काफ़ी प्राणी जीव जंतु रहते हैं, उनमें भी जीव है, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी कमियां रहती हैं कि हम जलती हुई सिगरेट, माचिस सड़क किनारे फेंक देते हैं, ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, छोटी ही घटना होगी। लेकिन आपने देखा कि उत्तराखंड के जंगल आज काफ़ी बड़े एरिया में जल रहे हैं, जिन्हें बुझाने की कोशिश पर डे लगातार किया जा रहा है, लेकिन वो काबू में आने के साथ साथ एक बड़ा विकराल रूप ले ले रहे हैं। जब तक वो काबू में आ रहा है तब तक बहुत सारे जीव जंतुओं की जलकर या दम घुटकर उनकी हत्या कहें या मर जा रहे हैं, है ना। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस बढ़ती घटना को हम लोगों द्वारा ही कम किया जा सकता है। हम थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरतेंगे। अगर हम सिगरेट को या माचिस का प्रयोग जंगल में ना फेंकते हुए उसे बुझा कर सकें, या कुछ देखा है हमने कि वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में जंगल में आग लगा देते हैं कुछ लोग, या कुछ अलग अलग घटनाएं कुदरत के द्वारा हो जाती हैं, जिसके लिए फायर सर्विस हमेशा तैनात रहती है। हमारे पास 101 या 112 जो हमारा सेंटर है, वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हो जाती है कि किस जगह पर किस प्रकार की घटना लगी है। जो हमारा वॉचरूम कंट्रोल रूम है, सूचनाओं को इकट्ठा करके हमें अलार्म करता है। अलार्म के साथ साथ 1 मिनट के अंदर सर हमारी पूरी टीम घटनास्थल पे पहुंच जाती है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस घटना पर काबू करती है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कहीं भयंकर आग लग गई, पटाखों में लग गई या फिर कोई फूंस के घर में लग गई और उसने भयंकर रूप ले लिया, उसमें आप लोग जैसे भड़कती हुई आग में पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं एकदम खतरे की जगह पहुंचते हैं, उसमें आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या उपचार रखते हैं सर? विभाग के द्वारा हमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट, हेलमेट, ग्लव्स, फायर बूट और ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। हमारे गोगल्स हो गए हैं जिनके सेफ्टी के साथ साथ, और सबसे बड़ी चीज़ है विभाग ने जो हमें ट्रेनिंग दे रखी है सर, उसमें जूझने की और आग को काबू करने की।
वो और हमारे जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें उच्च अधिकारी हमारे साथ ज़रूर रहते हैं, जिनके दिशा निर्देश में हम अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं सर। बात है शिवानी रावत जी, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी इनकी आयु है और इतनी छोटी उम्र में ये सम्मानित भी हो चुकी हैं। वरिष्ठ शिवानी रावत जी, आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्मानित हुए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अग्निशमन एवं आपात सेवा की तरफ से आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम शिवानी रावत है और कल हम लोगों को सर और मुझे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से प्रशस्ति पत्र मिला है, तो अच्छा लगा। देखिए, आपको जैसे पहली बार सम्मानित किया गया है और एक बड़े अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो क्या उससे आपको मोटिवेशन, क्या प्रेरणा मिली है? सर मोटिवेशन हमें मिला है ये कि इससे मतलब हमें जैसे सम्मानित किया गया है तो हम चाहते हैं कि ये सम्मान हमारे लिए एक ये बने, डेडिकेशन के रूप में बने कि ताकि हम अपने काम को आगे और अच्छे से कर पाएँ। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे मेरा और है, कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि बोलती हैं कि हम चूल्हे में रोटी नहीं पकाएंगे, हमें आँच लगती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की हैं, महिला हैं, ये कितना ख़तरनाक काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि आग में कूदने की भी ताकत रखती हैं और बुझाने की भी ताकत रखती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आग से डरती हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं क्या कहेंगी उन महिलाओं को जो उन्हें खुद भी अपने घर में एक तैयारी करनी चाहिए, जो कहीं आग और आपदा लग जाए वो खुद भी उसको संभालें, इतने आप लोग वहाँ पर पहुँचे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सिटी एरिया है तो पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फायर सर्विस को जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, फायर सर्विस अपना टर्नआउट 1 मिनट के अंदर अंदर है हमारा, तो हम 1 मिनट के अंदर तैयार होके और हमारी गाड़ी निकल जाती है। बट कभी ये होता है कि रास्ते में हमें ट्रैफिक वगैरह पब्लिसिटी की वजह से काफ़ी ट्रैफिक मिल जाता है, तो हमें पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाती है। तो पब्लिक से यही वो कर सकते हैं हम कि थोड़ा हमारे पहुंचने से पहले जब तक हम पहुंचे तब तक जो हमारे वो होते हैं आग को काबू पाने के लिए, जैसे एक्सटिंग्विशर उपकरण होते हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, तो उनका प्रयोग करके वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ में आग लगी है उससे फैलने का खतरा बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ से साइड करके आग पे थोड़ा आग को कम करने के प्रयास किया जाए और उसे कम करने का